नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ओशो के बारे में कि आखिर क्यों ओशो को लाखों लोग अपना गुरु मानते हैं। ओशो जिसने युवाओं को आजादी की भाषाएं सिखाई, समाज में अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके प्रति आवाज उठाना सिखाया। ओशो की कहानी सिर्फ एक आध्यात्मिक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति की कहानी है जिसने राजनीतिक, धर्म, समाज और सबके बारे में बहुत ही डीपली इंफॉर्मेशन दिया है। अगर आप भी ओशो के बारे में जान लेते हो तो आप भी बोलोगे कि ओशो इंसान के रूप में कोई भगवान था जिसने इंसानों को जीने का एक लाइफ सीरीज दिया कि आखिर इंसान जीता कैसे। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में ओशो के बिलीफ सिस्टम के बारे में। आप सबके मन में एक सवाल जरूर होगा कि आखिर हमें ओशो के बिलीफ सिस्टम के बारे में क्यों जानना है, उसके बायोग्राफी के बारे में क्यों नहीं जानना है। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में भी बता देता हूँ। जब ओशो को एक लेक्चर में पूछा गया कि आपका बायोग्राफी क्या है तो उसने कहा आई डोंट हैव एनी बायोग्राफी, और उसने कहा जिसे बायोग्राफी समझा जाता है वह बिल्कुल मीनिंगलेस होता है, इसलिए मेरा कोई बायोग्राफी नहीं है। मैं किस तारीख को पैदा हुआ, मैं किस देश में पैदा हुआ, यह मायने नहीं रखता है, बल्कि मायने तो यह रखता है कि आने वाले फ्यूचर में मैं अपने लिए और इस देश के लिए क्या करूंगा। ओशो का यही कहना था। ओशो का जन्म मध्य प्रदेश में 11 दिसंबर 1931 को हुआ था और उनका बचपन का नाम था चंद्र मोहन जैन। 1960 के दशक में वह आचार्य रजनीश के रूप में प्रसिद्ध हुए और 1990 के दशक में इसे ओशो के नाम से पूरा दुनिया में सब जानने लगा। जब ओशो का जन्म हुआ था तब यह 3 दिन तक रोया नहीं और ना ही 3 दिन तक कुछ बोला। ऐसा अगर कोई साधारण नॉर्मल सा बच्चा का जन्म होता है तो वह पैदा होते ही रोने लगता है, लेकिन ओशो ने 3 दिन तक रोया नहीं, जिसके कारण से फैमिली वाला बहुत ही परेशान हो गया था कि आखिर यह रो क्यों नहीं रहा है। जिसके कारण से ओशो को एक वैद्य के पास लेके गया और उसे दिखाया गया और वैद्य ने कहा कि यह कोई साधारण बच्चा नहीं है, बल्कि इसके अंदर कुछ ऐसे खूबियां है जिसके कारण से यह रोया नहीं। बट आई डोंट नो दोस्तों कि यह रोया क्यों नहीं। आप लोग इस बात को अगर जानते हो तो कमेंट करके जरूर बताना। बचपन से ही ओशो अपने नानी के साथ रहता आया है। वह खुद कहते हैं कि मेरे परवरिश में मेरा नानी का बहुत ही योगदान था। हालांकि जब ओशो 7 साल का था तभी उसके नानी का देहांत हो जाता है, जिसके कारण से ओशो अपने माता पिता के पास लौट जाता है। दोस्तों, जिस उम्र में बच्चे को खेलना कूदना पसंद आता है उस उम्र में ओशो लोगों को अलग अलग और अजीबोगरीब सवाल पूछता था, जिसके कारण से लोग कंफ्यूज हो जाते थे कि आखिर यह लड़का किस प्रकार का है और कैसा कैसा सवाल पूछ रहा है। जैसे कि भगवान कहाँ है, अगर भगवान हर जगह है तो हम मंदिर क्यों जाते हैं, और अगर भगवान न्याय करता है तो बुरे लोग क्यों जीत जाते हैं। ऐसा ओशो सबको सवाल पूछता था कि उन लोगों के पास जवाब ही नहीं होता था। यह सब सवाल सुनकर लोग का दिमाग घूम जाता था कि आखिर यह बच्चा इस उम्र में कैसा कैसा सवाल पूछ रहा है, लेकिन कभी भी उसका सवाल का जवाब नहीं मिलता था। ओशो का मानना था कि फियर यानी कि डर ही समाज का सबसे बड़ा सरकार है, क्योंकि जब तक आप डर के रहोगे तब तक आप समाज में कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे। उनकी दादी जिसके साथ ओशो ने बचपन में समय बिताया, उन्होंने ही उसे आजादी की दुनिया दिखाई, जिसके कारण से ओशो आज हम लोगों को एक अच्छा रास्ता दिखा रहा है और सबको एक नेगेटिव रास्ते में चलने को बोल रहा है। ओशो को चप्पल पहनना बहुत ही पसंद था। वह कभी भी जूता नहीं पहनते थे। बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े कंट्रीज ओशो चप्पल पहन के चले जाते हैं, जैसे यूएसए, फ्रांस, इटली, जर्मन, इन सब जगह ओशो सिर्फ और सिर्फ चप्पल पहन के चल जाते थे। समय के साथ उसे सुबह सुबह चाय पीना बहुत ही पसंद आने लगा। रियलिटी में ओशो कोई साधारण इंसान नहीं था, क्योंकि उसने लाखों लोगों को उनके सही रास्ते में चलने का रास्ता दिखाया, जिसके कारण से ओशो को आज लाखों लोग जानते हैं। जब वह 17 साल के थे उसे क्लासरूम से धक्का मार के निकाल दिया गया था ताकि क्लास डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि ओशो क्लास में बहुत ही अधिक बोलता था। लेकिन 1995 में ओशो ने फिलोसॉफी में मास्टर डिग्री हासिल कर लिया और जबलपुर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर बन गया। लेक्चरर बनते ही उसने पब्लिक स्पीच देना शुरू कर दिया। उसने भाषण कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे में देने लगा, जिसके कारण से उसे लोग जानने लगा, जैसे रिलीजन वर्सेस इंडिविजुअल, मेडिटेशन वर्सेस माइंड, फ्रीडम वर्सेस कंट्रोल। इन सब चीज में उसने बहुत ही अच्छा स्पीच देने लगा, जिसके कारण से उसे लोग जानने लगे, पहचानने लगे और करोड़ों लोग उसे अपना गुरु मानने लगे। सिर्फ भारत देश में ही नहीं बल्कि अलग अलग देश में ओशो को जानने लगा। 1970 के दशक में ओशो फिलोसॉफी के साथ एक फेनोमेन बन चुका था। उसने एक इंटरव्यू में कहा था कि शराब कैसे मनुष्य को अपने वश में कर लेता है। शराब की खूबी यही कि थोड़ी देर को तुम्हें तुम्हारी आदमियत से नीचे गिरा देती,
तो मैं फिर वापस पशुओं के जगत का हिस्सा बना देती। वही शांति, वही सन्नाटा, वही निश्चिंत भाव। ओशो के नाम से 600 से भी ज्यादा बुक है जो उसने कभी लिखा नहीं है, सिर्फ बोला है और रिसोर्सेज के जरिए से उसके बुक तैयार हो गए हैं। दोस्तों मैं भी आपको यही सलाह करूंगा, अगर आप लोग को भी कुछ अगर जिंदगी में सीखना है तो ओशो का एक बुक जरूर पढ़े, क्योंकि उसका बुक में ऐसा ऐसा वर्ड है, ऐसा ऐसा चीज है ना जो आपको बहुत ही अच्छा चीज सिखा देगा। तो मिलते हैं दोस्तों आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को भी ओशो का बुक पढ़ना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके उस बुक को पढ़ सकते हैं और परचेज भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।